कि देश में रीढ़ की हड्डी वाले जजों की बहुत कमी है। ये कब्जा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, ईवीएम में ही उनकी जीत सुनिश्चित होती है। ये राम मंदिर ही तो बीजेपी की जड़ उखाड़ेगा, राम मंदिर ही उखाड़ेगा जड़, क्योंकि देश सब समझ रहा है। और राम मंदिर एक तरह से गुलामी की निशानी है। आज तक मनुवादी लोगों को इस देश में जेल नहीं हुई। मंडी और फंडी ने हर जगह कब्जा किया हुआ देश में, और मंडी और फंडी ही असली दुश्मन है इस देश के। मंडी और फंडी मानसिकता की जड़ें इतनी गहरी हैं, जैसे 3rd स्टेज का कैंसर होता है। बड़ा ध्यान से रेडिएशन करके खत्म करना होगा। देश में अगर रीढ़ की हड्डी किसी नेता में है जिसने इस व्यवस्था का, इस कुव्यवस्था का विरोध किया, आज तक जेल में बार बार बेचारा, और इवन वो किडनी बदलवा के भी वो लालू यादव है, उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। ईवीएम को लेकर सर देश भर में विरोध की आवाजें उठ रही हैं, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, क्या असर देख रहे हैं सरकार पर, चुनाव आयोग पर, क्या कहेंगे सर? सरकार पे, चुनाव आयोग पे इसका कोई असर नहीं, पता उनको सारा है। पूरा देश विरोध में है, मगर वो इसको बदलना नहीं चाहते। क्यों बदलना चाहते? कि ईवीएम में ही उनकी जीत सुनिश्चित होती है, इस वजह से उसको बदलना नहीं चाहते। और कोशिश करेंगे वो, कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में भी जो होगा तो वहाँ पर तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का तो आपने हाल देख ही लिया। जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट में हल होते नहीं, जबकि होने चाहिए। इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अब लोगों के मताधिकार से बड़ा अधिकार क्या है? पूरे देश का मसला है ये, कोई इंडिविजुअल का नहीं। तो उस पर गौर फरमाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे आना चाहिए, हाई कोर्टों को भी आगे आना चाहिए। मगर क्या है, तो देश अब ये कह रहा है कि देश में रीढ़ की हड्डी वाले जजों की बहुत कमी है। सर बड़े नेता क्यों सड़कों पर नहीं उतर कर आ रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं? भाई बड़े नेता इस बात के पक्ष में है और अपनी अपनी प्रयास में है, अपने इलेक्शन की तैयारी में है। अंदर खाने सब इसमें साथ हैं। कुछ नेता इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि भाई कभी उनके पीछे भी ईडी या इनकम टैक्स किसी को लगाया जाए और जानबूझ के तंग किया जाए, इसलिए वो चुपचाप समर्थन उनका पूरे देश को है, और देश को पता है ये सारे लोग साथ हैं। सर अब तो सारी चीजें बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, या फिर अब बिहार की राजनीति की ये राम मंदिर ही तो बीजेपी की जड़ उखाड़ेगा। आपको पता है, राम मंदिर ही उखाड़ेगा जड़, क्योंकि देश सब समझ रहा है कि 26 जनवरी से पहले 22 तारीख को क्यों चुना गया, ताकि देश में तिरंगे बिकने की बजाय ये झंडे बिकना शुरू हो जाए, भगवा झंडे। और भगवा झंडे जबरदस्ती लगाए गए, डीयू पे लगाया गया, कहीं चर्च पे लगाया गया, कहीं मस्जिद में लगाया गया। ये गुंडागर्दी की गई। पूरा देश इसका समर्थन नहीं करता, पूरा देश इसके खिलाफ है। ये राम मंदिर चंद मनुवादी, जो कट्टर मनुवादी लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था नहीं कहेंगे इसको, वर्ण प्रथा, जो एक बीमारी है इस देश की, इसका पोषक है। और राम मंदिर एक तरह से गुलामी की निशानी है। क्या गुलामी की निशानी? क्योंकि अस्तित्व में कोई भी कहीं भी, इवन राजा का, शेर का राजा जिसको हमने बनाया हुआ है कथा कहानियों में, वो भी किसी चिड़िया पे बंदर उसको राजा नहीं मानता। समझे? राजा की कोई व्यवस्था, राजा नाम की प्रथा पूरे देश को स्वीकार्य नहीं। आपको भी स्वीकार्य नहीं। आपको स्वीकार्य है कोई राजा हो देश में? बाकी सब प्रजा हो, कोई भी नहीं चाहता। ये गलत प्रथाएं कथा कहानियों के द्वारा रची गई हैं, इससे मानसिक गुलामी की ओर ले जाते हैं देश को। इसीलिए किसी को अवतार बना दो कि वही बेड़ा पार करेगा। अब कुछ लोग तो प्राइम मिनिस्टर को ही भगवान या अवतार बताने लगे हैं। ये अवतार बताने का ढोंग है। इन लोगों को एक कानून बनाना पड़ेगा जो इस तरह से ढोंगवादी बात करेंगे, अस्तित्व की सच्चाई के खिलाफ बात करेंगे, जिसका कोई एविडेंस नहीं होगा, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, उस तरह का कोई भी प्रचार प्रसार करेगा, उन लोगों को जेल में डालना पड़ेगा इस देश में। तब देश का पीछा छूटेगा। इस देश की असली गुलामी कोई नहीं, ना मुगलों की गुलामी थी, ना अंग्रेजों की गुलामी थी। असली गुलामी जो आज भी जारी है, जिस गुलामी को बरकरार रखना चाहते हैं वर्ण प्रथा वाले लोग, ये सती, इससे ज़्यादा खतरनाक प्रथा कोई नहीं हमारे देश के लिए। इससे खतरनाक कोई, अब इसके खिलाफ आवाज़ें उठने शुरू हो गई है। हमारा जो भी ऐसा आदमी इस बात को उठाता है, उसको बीजेपी या सत्ता पक्ष वाले अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उसको टिकट का लालच दे देते हैं, किसी का एमपी का। अब देखा था नहीं, जो वापिस कांग्रेस में आगे एमपी बने थे हमारे, क्या नाम था उनका, IRS रिटायर्ड ऑफिसर थे। और दूसरे इवन अठावले जी, बॉम्बे में अठावले जी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, मेरी मुलाकात हुई उनसे। और मैंने कहा, अठावले जी, यहाँ पे लोग कह रहे हैं 3 SC क्लास के जज हो गए, बड़ा काम हो गया। मैं कहा कुछ नहीं काम हुआ, ये कब्जा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। जज जब होंगे, जब हिस्सेदारी 7 या 8 जजों की मिलेगी और बाकी बहुजन समाज के लोगों को मिलेगी, जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट सही फैसला कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उस तरह की मानसिकता के लोग भरे हुए हैं जो कि वर्ण प्रथा को और
वादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके फैसलों से, उनके आचार व्यवहार से पता चलता है, और उनके फैसलों की अगर जांच कर ली जाए, देश में सही आंकड़ों के हिसाब से स्टडी करी जाए, ये पता चल जाएगा इन कोर्टों में जमानत किसको आसानी से मिलती है, किसको नहीं मिलती, और किस वर्ग के लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनको जमानत नहीं मिलती, छोटे छोटे केसों में जिनकी सजा होती है। और यहाँ मगरमच्छ जो मनुवादी या वर्ण प्रथा के लोग हैं, जो सो कॉल्ड हाई क्लासेस के लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ मंडी और फंडी के लोग। मंडी और फंडी ने हर जगह कब्जा किया हुआ देश में, और मंडी और फंडी ही असली दुश्मन है इस देश के। मंडी और फंडी मानसिकता, मंडी पैसे से पैसा कमाना, मेरे पास पैसा है तो मैं ही धनी बनूंगा, आप लोग चुपचाप नौकर चाकर बने रहिए। मेरे पास बुद्धि है, मैं ही IAS बनूंगा, मैं ही नेता बनूंगा, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, आप लोग चपरासी बने रहिए। ये फंडी मानसिकता है। ये फंडी और मंडी मानसिकता इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। इनको आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सो कॉल्ड व्यवस्था, मैं इसको अव्यवस्था कहता हूँ। जब इसकी कोई बात करता है, उस आदमी को दाना डाल के पार्टियों में शामिल करके MLA MP का लालच दे के, CM का और क्या किसी चीज़ का, गवर्नर का लालच दे के, उनको सिर्फ मुखौटा भर, जातियों के मुखौटे कर करके जातियों को धोखा देने का काम हो रहा है। ऐसे सारे नेताओं से चौकस रहो कि जो सत्ता के अंदर आपकी बात नहीं कर पाते, वो बात करते हैं तो उनको साइड लाइन किया जाता है, उनमें हिम्मत नहीं, और कोई ज़्यादा बात करना चाहता है उसको इनकम टैक्स ईडी में फंसाया जाता है। इस देश में अगर रीढ़ की हड्डी किसी नेता में है, जिसने इस व्यवस्था का, इस कुव्यवस्था का विरोध किया, आज तक जेल में बार बार बेचारा, और इवन वो किडनी बदलवा के भी, वो लालू यादव है, उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। और उसी के बेटे की, उसी की पार्टी की वजह से ये नीतीश कुमार वो काम कर पाया जो वो चाहता, मुझे सरे मिले, सारा सरे मुझे मिले। माँ कभी अपने बच्चे को मार नहीं सकती, माँ अपने बच्चे के लिए खुद भूखी रह सकती है। यहाँ नीतीश कुमार ने जो कहता है मैं माँ हूँ इंडिया गठबंधन की, और मेरी इज्जत नहीं है इसलिए मैंने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, इसका मतलब उनके दिमाग में सातिराना चीज़ें पहले से मौजूद थी। वो इसका मतलब इंडिया में आके भी इंडिया से धोखा करने की साजिश वाला आदमी था। शुक्र है पोल खुल गई और पहले ही चला गया वो आदमी। और पलटू राम अकेला वो नहीं है, पलटू राम की गोल्ड मेडलिस्ट कोई है तो बीजेपी है, जो देश आज देख रहा है। देश चाहता था ये सुशासन, सुशासन की बात करते हैं, ये सुशासन का मतलब है शासन को सुरक्षित रखना, अच्छा शासन नहीं, शासन कैसे बना के जोड़ तोड़ करके रखा जाए, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे लोग जातियों में बढ़ जाए, चाहे धार्मिक उन्माद हो जाए। नहीं, हिम्मत भगवा लेके लोगों की दुकानें तोड़ना, लोगों के दूसरे धार्मिक स्थानों पे झंडे लहराना, ये किसने इजाज़त दी? कौन है ये लोग? ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जहाँ इनका डटकर सामना करना होगा, और सारे समाज का मदद करनी होगी, और सारे नेताओं की मदद करनी है। जिन जिन नेताओं को अब इलेक्शन के मौके पे आके ईडी और इनकम टैक्स से, ईडी और इनकम टैक्स फ्री एंड फेयर नहीं है, वो गुलाम वाली संस्थाएं हो गई हैं। उनके इंचार्ज, उनके अफसर गुलामी फील कर रहे हैं, वो अंदर खाने आप लोगों के साथ हैं। ऐसे गुलाम संस्थाओं का भी घेराव करने की जरूरत है देश को, और इन सब नेताओं की पूरी खुल के मदद करनी पड़ेगी। समाज सामने आएगा तब ये ईडी आईडी नाम के सो कॉल्ड टाइगर, जो गले में सरकारी टाइगर जो हैं, तब ये पकड़ में आएंगे, और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार का एनडीए में जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की उसमें कुछ खामियां हो सकती है? कांग्रेस की कोई खामी नहीं, इससे नीतीश कुमार का चरित्र चीर चीर हो गया, पता चल गया कितना खोखा लीडर था। हम सोचते थे बहुत अच्छा है, इस पे भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार में दो चीजें आती हैं, आपका आचरण और आपके विचार। कई बार आप आचरण से ऐसे लगते हैं जैसे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और आपके विचारों में गोबर भरा हुआ होता है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। आज नीतीश कुमार ने शामिल कर दिया। लालू पे तो पैसे का ही इन्होंने जबरदस्ती, मनुवादियों ने चारा घोटाला, चौरा घोटाला करके, और जुडिशरी ने भी जो काम, आज तक मनुवादी लोगों को इस देश में जेल नहीं हुई। वर्ण व्यवस्था के मंडी और फंडी के नेताओं को आज तक कोई जेल नहीं हुई। सबसे पैसा भ्रष्टाचार का इन लोगों के पास है। ये इसलिए क्योंकि इस व्यवस्था के लोग बहुजन के जज नहीं हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए आज तक जो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसको जेल हुई है, तो बहुजन के लोगों को, बहुजन के नेताओं को जेल हुई है, और दूसरे मंडी और फंडी के नेताओं को आज तक जेल नहीं हुई। सारा पैसा ढंकार के मारे हुए ये लोग भ्रष्टाचारी। नीतीश कुमार लालू यादव से, लालू को तो चारे का आरोप लगा रहे, वो मानसिक तौर, वैचारिक तौर पे नंबर 1 का भ्रष्टाचारी साबित हुआ। बल्ला सर, एक सवाल यहाँ बनता है, क्या इंडिया गठबंधन को, जो अब वर्तमान में बची हुई है, आत्म मंथन करने की जरूरत है? एक तरफ ममता बनर्जी जो है
वो भी बिदक रही हैं। दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी का कब्जा बना हुआ है कि उनको हम अपने पाले में कर लें। हाँ। ये ममता बनर्जी भी है और दूसरा शरद पवार है, तीसरे शरद पवार है, जिनकी विश्वसनीयता कायम नहीं है, वो कभी भी किसी भी पाले में जा सकते हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन को फिर से नहीं सोचना चाहिए हम किन नेताओं के साथ जाएं? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को चुपचाप अपनी ईगो छोड़ के कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी कुछ नहीं होती, ये नेशनल करके ये क्षेत्रों को ये देश फेडरेशन है, ये देश संघ है, स्टेटों की विशेष भूमिका है और स्टेटों के लीडरों की विशेष भूमिका है। जो ये देश में नारा चला था ना, 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ये बेड़ा गर्क करेगा इस देश का, ये नपुंसकता लाएगा, लीडरशिप पैदा नहीं होने देगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सारे रीजनल लीडर्स को मिलना और तवज्जो देनी पड़ेगी और तवज्जो देनी चाहिए। नहीं देंगे तो वो देश के साथ धोखा करेगी कांग्रेस। फिर कांग्रेस अगर ऐसा नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस भी बीजेपी की और आरएसएस की बी टीम है। अखिलेश सर यादव क्या लगता है कि बीजेपी का कोई डर था जो नीतीश कुमार को उनके पाले में जाना पड़ा है, क्योंकि सीएम तो पहले भी थे और इधर भी सेमी आए, तो कुछ बदलाव तो उनके लिए नहीं हुआ? उसको कहीं ना कहीं किसी बात का तो डर था। बीजेपी को लग रहा है कि अब डर क्या क्या था देश के सामने आ जाएगा। वो डर उसके मंत्री संतरियों पे प्रेशर था, कोई ईडीपीडी का हो सकता है, या उसके जो मंत्री संतरी हैं वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उसके चारों तरफ जो लोग हैं, हो सकता है वो चाहते ही नहीं कि दूसरे इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए। उनके हित किसी भी पार्टी में, सभी पार्टियों में मनुवादी मानसिकता का या वर्ण प्रथा का पोषक जो आदमी होगा वो खतरनाक आदमी है उस पार्टी के लिए भी। ऐसे सबसे सावधान होने की जरूरत है। ये मंडी और फंडी मानसिकता हर पार्टी में घुसी हुई है और इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं जैसे 3rd स्टेज का कैंसर होता है। बड़ा ध्यान से रेडिएशन करके खत्म करना सर एक आखिरी सवाल, लालू यादव जी पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं कि ये 2000 लोकसभा चुनाव है, लालू यादव के लिए पूरे बिहार को सड़कों पे उतरना चाहिए। और ईडी, इनकम टैक्स ये फेयर नहीं है। और क्योंकि देश की कोर्टें स्लो हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये गिरफ्तार करके लोगों का फंडामेंटल राइट जमानत तक नहीं दी जा रही और लोगों के केस, झूठे केस बना के फैब्रिकेट करके उनको लगातार जेल में रखने की कोशिश है। अरे इमरजेंसी में तो जनता के प्रेशर से इंदिरा गांधी को इलेक्शन कराने पड़े थे, लोगों को छोड़ना पड़ा था और जेल में पूरी सुविधाएं मिलती थी। यहाँ तो एक तरह से उनको वो जलील करने का काम हो रहा। तो देश के सारे कर्मचारियों से, खास तौर पर इनकम टैक्स आईडी वालों से भी, ब्यूरोक्रेसी से, जेल के कर्मचारियों से और जजों से, पूरे देश के जजों से हमारा आह्वान है, कृपा करके संविधान के पक्ष में रहें, अपनी शपथ के पक्ष में रहें, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करें, लोगों को इमीडिएट जमानत दें अगर कोई पकड़ भी लिया, क्योंकि ट्रायल में होती है सजा। तो अगर जमानत देने का काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो ये देश पूरी तरह समझ लेगा और इन संस्थाओं के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। ये संस्थाएं सरकारी हो गई हैं और ये अपनी शपथ के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये देश के रक्षक होने की बजाय ये पूरी संस्थाएं, हर तरह की संवैधानिक संस्थाएं आज भक्षक का रूप धारण कर रही हैं। साथियों, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।